गुजरात में चुनाव की बिसात बिछ गई है। चुनाव लड़ने के लिए रणबांकुरे तैयार हो गए हैं। जातीय समीकरण मीडिया ने सभी को बताया, सभी को दिखाया और सभी ने यह समीकरण देखा। बताया गया गुजरात में पटेल 48 सीटों पर हावी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 49 सीटें सौंप दी, यानी उम्मीद से भी ज्यादा। वहीं पर 42 सीटों पर अधिकता रखने वाले प्रजापति समाज का एक प्रत्याशी बनाया गया। 4 सीटों पर बहुल्य ब्राह्मण समाज को 12 सीटें दे डाली। 8 सीटों पर बहुल्य क्षत्रिय समाज को 16 प्रत्याशी बनाया गया। अब तो शर्म करो प्रजापति समाज के लोगों, अब भी आपका मन नहीं भरा। कब तक इस समाज का स्तर गिराओगे? बस एक बार अपना मत विपक्ष में डाल दो, नोटा पर दबा दो। यदि इस अहंकारी घमंडी सरकार को आपने बदल दिया तो आने वाली पुश्तों की नस्लें सुधर जाएगी। कब तक इनका झंडा उठाकर इनकी जिंदाबाद करते रहोगे? इनकी नजर में पट्टीदार सर्वोच्च है, 4 सीटों वाले ब्राह्मण सर्वोच्च है, 8 सीट वाले क्षेत्रीय समाज सर्वोच्च है, मगर 42 सीटों पर अपना सर्वोच्च रखने वाला प्रजापति समाज इनके सामने कूड़े का ढेर है। देश को प्रधानमंत्री कुम्हार समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर जब हक देने का समय आता है तब चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इनके मुंह में दही जम जाती है। आखिर इसमें बड़ी गलती है किसकी? यह गलती है प्रजापति समाज की, जिसने अपने बुरे भले के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अपना पतन अपने आप ही करता चला आ रहा है। यूं तो गुजरात में प्रजापति समाज के लोग सीना चौड़ा करके कहते हैं गुजरात के प्रजापति जैसा कोई प्रजापति नहीं, मगर मेरी नज़र में आप माने या न माने, आपकी इज्जत गुजरात में रत्ती भर भी नहीं। सत्ताधारी पार्टी ने एक टिकट देकर के 42 सीटों पर कब्जा कर लिया। मुझे लगता है गुजरात की राजनीति में प्रजापति समाज उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, मगर गुजरात में पिछली योजना में समाज को खाली हाथ लौटना पड़ा था और इस बार भी खाली हाथ है। आखिर कब तक गुजरात में प्रजापति समाज के साथ में भेदभाव होता रहेगा? कब तक हाथ में कटोरा लेकर राजनीतिक दलों से 5-10 सीटों की आप भीख मांगते रहोगे? एक बार नोटा का बटन दबाकर सत्ताधारी पार्टी को गिरा क्यों नहीं देते? ऐ प्रजापति समाज के लोगों, इस वोट की कीमत अपनी बेटी की तरह समझो। इसे गैरों के हाथ में मत दो। गैरों के हाथ में दी तो दुर्व्यवहार उसके साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा। अपनी मनमर्जी से वह आपके साथ में दुर्व्यवहार करेगा, जात पात की बात करेगा। अपने भाइयों को वोट दो जो आपकी कीमत समझे। 77 सालों में सत्ता के हवसी ये हैवान हमारा नोट पा करके हमारे ऊपर जुल्म करते हुए आए। इन हैवानों को सत्ता से बेदखल कर दो, वरना इस देश को बेच देंगे। आपको अपनी देशभक्ति दिखाकर गैरों के हाथ में इस देश को सौंप देंगे। प्रजापति समाज को भारत के राजनेता धर्म का डर दिखाकर मूर्ख बनाते आए हैं। देश में लोकतंत्र है, वह भी मजबूत लोकतंत्र। हमारा किसी देश में आज़ादी का बराबर का हकदार रहा है हमारा समाज। आज़ादी हुई तब भी हम बराबर के योगदान नहीं थे और आज भी हम बराबर का योगदान देते हुए आए हैं। यदि देश का निर्माण हो रहा है उसमें मेरे समाज की सलाह लेनी चाहिए। मेरा समाज सदियों से इस देश की संस्कृति को अपने खून से सींचता हुआ आया है और फलीभूत करता हुआ आया है। यदि देश का निर्माण करना है उसमें मेरे समाज की सलाह लेनी होगी। मेरा समाज सदियों से इस देश व संस्कृति को अपने खून से सींचता आया है, फलीभूत करते हुए आया है, मगर भारत सरकार हर चुनाव में प्रजापति समाज की अनदेखी करती है। सभी जानते हैं जब हक हमारे हाथ में राजनीति की चाबी नहीं होती तब तक हक नहीं मिलता। किसी समाज का विकास हो ही नहीं सकता बिना राजनीति के। ऐ मेरे गुजरात के प्रजापति शिल्पकार भाइयों, यदि आज भी राजनीति में आपकी पकड़ नहीं बना पाए तो 5 साल तक जलालत आपको झेलनी पड़ेगी। कायरतापूर्ण काम मत करो, हिम्मत दिखाओ, निर्दलीय लड़ो, अपनी ताकत दिखाओ। कल तक चुपचाप अपना मत देकर इन दलों को आप राजगद्दी सौंपते रहोगे।
कब तक आप इनके हाथों की कठपुतली बने रहेंगे? 100 साल हो गए, कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी, आप गद्दी पर इन्हें बैठाते आए हो। क्या इस देश में प्रजापति समाज इसके लायक नहीं है? कब तक मेरे समाज की दुर्गति होती रहेगी? अडानी अब इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वह केवल राजनीति की वजह से है। हमारे समाज के हाथ में मिट्टी का दिया थमाने वालों, देखना एक दिन तुम्हारे नाम का दिया ये प्रजापति जरूर जलाएंगे। कुम्हार समाज का शोषण करने वालों, मेरे समाज को सत्ता से दूर रखने वालों, तुम्हारा विनाश जरूर होगा। एक समाज को 49 सीट और एक समाज को आपने एक सीट पर 49 सीटों पर उनकी कब्जा कर लिया। देख लेना आपके दलों पर एक दिन कुत्ते रोएंगे। आज प्रजापति समाज राजनीति से दूर होकर अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। 100 साल आज़ादी को होने जा रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई गृह मंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री मेरे समाज से नहीं बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने नहीं सोचा कि जिस कौम ने पहिए की क्रांति का जनक है, जिसका बनाया हुआ बर्तन हमारे हर संस्कार में काम आता है, उसे देश के उस मंदिर में भी होना चाहिए जहां देश का निर्माण होता है। कब तक संगठन बनाकर ज्ञापन बांटते रहोगे? प्रजापति समाज के लोगों, कब तक छोटे छोटे प्रदर्शन करते रहोगे? आज वक्त आ गया है, प्रदर्शन करना है तो चुनाव लड़कर प्रदर्शन करो, अपने समाज का वोट इकट्ठा करो और सत्तारूढ़ पार्टी को हार का मुंह दिखा दो। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के निशान को टच कर दे ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।